Hello students, welcome back to my channel Physics with Gaurav sir, and today this is the fifth part of your chapter electricity. Okay, and today our topic will be measuring instruments. बच्चों प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी वोल्ट मीटर की। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनवाया था तो उसमें वोल्ट मीटर लगाया था हमने, और इसका सिंबल्स हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स वाली वीडियो में बना चुके हैं कि वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसे बनेगा। उसके बाद हमने बात की थी एमीटर की, जिसको मैंने आपको बताया था कि एमीटर का सिंबल ऐसे बनेगा। इसमें साइन भी बनाने ज़रूरी होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। और उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर। क्या बताया था? गैल्वेनोमीटर। और इसका सिंबल होगा कैपिटल जी। इसको एक सर्कल के अंदर बंद कर देंगे, एक एंड इधर बना देंगे और एक एंड इधर बना देंगे। बेसिकली ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स बार बार आते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनके बिना इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली इस बात को फोकस करते हुए जो क्वेश्चन बोर्ड में कवर किए जाते हैं। ओके बच्चों, जो टॉपिक अब तक हम कवर कर चुके हैं, मैं इस बार आपको शॉर्ट में 2-4 टॉपिक रिवाइज करता हूँ। चैप्टर में अब तक सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका कि डिफाइन कर दो 1 एम्पियर क्या है, जो आप उसकी डेफिनेशन को, ये जो आपने ये वाली पढ़ी थी करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना, Q/T, इससे आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। चार्ज को 1 कूलम करके, टाइम को 1 सेकंड करके। तो इसको आप 1 एम्पियर कहा था ना आपने, कि अगर 1 सेकंड लगती है कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज को पास होने के लिए, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ये आपने पुरानी वीडियोज़ में भी सीखा था। अगर आप भूल गए हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने उसके बाद पढ़ा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके 3 अलग अलग नाम हैं। छोटा छोटा सा अंतर है, नाम 3 हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, इस चैप्टर के लास्ट तक ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। फिलहाल आप ये 2 याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस बताया था बच्चों आपको, कि एक में इनफाइनाइट से पॉइंट तक लेके आना होता है और पोटेंशियल डिफरेंस में 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पर लेकर के आना होता है। ठीक है, इन सब की बात हम कर चुके हैं, ये कोई आज के लिए आपके नए टॉपिक्स नहीं है, इसी रिवीजन के लिए था। उसके बाद आते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, तो इनको मेज़र भी तो करना पड़ेगा ना, कि कितना करंट है, कितनी वोल्टेज है। तो अगर बात करते हैं वोल्टेज को मेज़र करने की, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने की, किसको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर क्या हो गया? वोल्ट मीटर इट इज ए डिवाइस। सबसे पहली बात तो क्या है, इनको हम डिवाइस बोलते हैं। क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट, लेकिन डिवाइस ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद करो, जब मैंने आपको सर्किट पढ़ाया था तब आपको एक बात बताई थी कि इसको हमेशा कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में, यानी कि जहाँ कंडक्टर होगा उसके ठीक सामने लगाया जाता है। पैरेलल और सीरीज का ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से क्लियर आएगा। अभी फिलहाल आप इसको डायरेक्टली याद रखो कि वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में। जैसे कि आपने a+b का होल स्क्वायर याद रखा हुआ है ना, कि a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। इसमें आपने कोई ज़्यादा लॉजिक तो नहीं लगाया, ऑल्दो इस वाली फॉर्मूले का भी प्रूफ है, लेकिन आपने एज ए प्रूफ आई एम श्योर कि आपको प्रूफ याद नहीं होगा, लेकिन याद भी कर लोगे तो फिर भी आपने अल्टीमेटली फॉर्मूला याद ही रखा हुआ है ना। सिमिलरली आप इस बात को भी याद रखेंगे कि वोल्ट मीटर को कहाँ लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है। वोल्ट मीटर का काम क्या है? इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लगाते कहाँ है सर्किट में? पैरेलल के अंदर। तो 2 क्वेश्चन के आंसर बन गए। 1 नंबर का कि वोल्ट मीटर क्या करता है? ये मेजर करता है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि इसको लगाते कैसे हैं, कहाँ लगाते हैं सर्किट में? इसको पैरेलल में लगाते हैं। 2 क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे। तीसरा आता है क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल आप अभी के लिए इतना याद रखिए,
रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, अगेन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट फॉर राइट नाउ आप ये समझे कि 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बना पहले। वोल्ट मीटर क्या है? एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। लगाते कहाँ है? पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बच्चों इनफाइनाइट होती है, और वोल्ट मीटर भी कैसा? आइडियल। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है, जो कि हमारे पास नहीं होता, आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा कितनी होगी? इनफाइनाइट। ये जितना मैंने आपको बताया, ये 3-4 छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन बन चुके, तो इनको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। एक बार फिर से बताता हूँ मैं। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लगाते कहाँ हैं? पैरेलल में लगाते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। वोल्ट मीटर का किस्सा खत्म हुआ। सिंबल इसका वेरी सिंपल, वी बनाओ, सर्किल बनाओ, एक इधर टर्मिनल छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, एक तरफ पॉजिटिव लिख दो, ये इसका सिंबल हो गया। इतनी कहानी है वोल्ट मीटर की, ठीक है। तो जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, स्टेबलाइजर लगे होते हैं फ्रिज वगैरह के ऊपर, या बहुत से जो बड़े डिवाइसेस होते हैं जो ज़्यादा करंट इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होता है। आपने स्टेबलाइजर में तो 100% देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है कि कितना वोल्ट करंट आया हुआ है। हाउस होल्ड में बच्चों कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट सप्लाई आती है हमारे घर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अपने घर के स्टेबलाइजर लिखेंगे, फ्रिज वगैरह पे अगर लगे हुए होंगे आपके, आजकल तो वैसे फ्रिज में इनबिल्ट स्टेबलाइजर आने लगे अंदर ही, पहले अलग से लगे होते थे, तो उसमें आप रीड कर सकते हैं कि वो 220 वोल्ट के सामने उसका पॉइंटर शो कर रहा होगा रीडिंग, क्योंकि जो घर में बिजली आती है वो लगभग कितनी आती है? 220 वोल्ट आती है। 10-5 कम ज़्यादा भी आती है, लेकिन स्टैंडर्ड 220 वोल्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं एमीटर की। वोल्ट मीटर की बात कर ली, अब बात करते हैं एमीटर की। अगेन एमीटर क्या है? एमीटर भी बच्चों डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। अब देखो यहाँ पे रिवाइज करने वाली बात क्या हो गई कि वोल्ट मीटर तो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर, एमीटर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर, और करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट के अंदर। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा, किस में मेजर करेगा? एम्पियर में। वो पहले हमने छोड़ दी थी पहले वाले टॉपिक में। वोल्ट मीटर की जो एसआई यूनिट होगी वो किस में मेजर करेगा? वोल्ट में करेगा, VOLT वोल्ट। हालांकि वो हम पहली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी, एमीटर क्या है? डिवाइस है। क्या करता है? मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो डेफिनेशन क्या बन गई? एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। और करंट मेजर करेगा तो करंट को किस में नापते हैं? मेजर में, सॉरी एम्पियर में। तो करंट कितना होगा? एम्पियर में जितना भी होगा उसके पॉइंटर उसको शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आइडियल एमीटर की। मैं आइडियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस बता दो, कितनी होगी? कितनी होगी जी? गैस करो। 0। याद रखने वाली बात है, आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होती है। और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है। इसकी ये ऐसा क्यों होता है? चैप्टर खत्म होने तक ये सारे रीजन्स आपको समझ आ जाएंगे। बस आप वीडियो को कंटिन्यू सीक्वेंस में देखिएगा। अगर आप रैंडमली कोई भी वीडियो प्ले करके देखोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियोज़ को सीक्वेंस में ही देखें, ठीक है। ये अब आती है हमारी आपकी बारी गैल्वेनोमीटर की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में, इंटरेस्टिंग की में भी समझ आ जाएगा आपको। देखो बच्चों, अभी आप पढ़ के आए कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर कर रहा था? बताना ज़रा। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर कर रहा था? वोल्ट मीटर, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर कर रहा था? कौन कर रहा था बताओ? एमीटर, ठीक है। तो अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है? देखो, गैल्वेनोमीटर बच्चों करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट। अब आप कहोगे सर उनके लिए तो मेजर बोला और यहाँ पे डिटेक्ट बोल रहे, यही काम की बात है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एमीटर मेजर करेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर भी मेजर करेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा। क्या? किसको डिटेक्ट करेगा? करंट को। जब मैं करंट बोलूँगा बार बार तो अंडरस्टूड होगा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता चुका करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब किसी बिजली के झटके से नहीं है, करंट का मतलब है फ्लो से। क्योंकि अब मैं शॉर्ट में बोलने के लिए बार बार इलेक्ट्रिक करंट बोलना पड़ेगा, तो काम आसान गिरने के लिए मैं करंट बोल रहा हूँ, लेकिन वो आप अंडरस्टूड रखना कि ये इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है। किसको? करंट को। अब ये डिटेक्ट का मतलब ही समझेंगे कि डिटेक्ट क्यों आया। इसके लिए इंतजार कीजिए कुछ सेकंड का।
तो आपको समझ आ गया ना, एमीटर मेजर करेगा करंट को, वोल्ट मीटर मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, गैल्वेनोमीटर करेगा डिटेक्ट किसको, करंट को। ओके, अब क्या अंतर है ये समझते हैं। देखो बच्चों, इस तरह की शेप में आप सिंपली गूगल कर लेना, तो आपको पता भी होगा कि एमीटर, गैल्वेनोमीटर और ये तीनों डिवाइसेस कैसे दिखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लैब में आप जाओगे तो उसको देख ही लेंगे बाकायदा, आप उसको यूज़ भी करेंगे इस साल। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बच्चों देखो, ये है वोल्ट मीटर के अंदर आपको V लिखा मिलेगा ऐसे, एमीटर के अंदर कैपिटल A लिखा मिलेगा ऐसे। कितनी बार रिंग भी नहीं होता, खाली A भी होता है, तो वो भी एक ही बात। ठीक है, तो V देखते ही समझ जाना कि ये वोल्ट मीटर है, A देखते ही समझ जाना लैब के अंदर इस तरह का कोई डिवाइस रखा होगा कि एमीटर है, और कैपिटल G देखते ही समझ जाना कि ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब तो कोई अंतर नहीं है, उन पर लिखा हुआ नहीं होता है कभी भी कि वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ऐसे ही। गैल्वेनोमीटर पे कभी कभी ज़्यादातर गैल्वेनो लिखा होता है, तो वो तो आप क्लियरली देखते ही समझ जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये नहीं है, वो बात ये है कि अगर आप वोल्ट मीटर को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे उसकी 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ 1 2 कुछ भी हो सकता है, नंबरिंग तो कम ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने फॉर एग्जांपल लिया, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होगी यहाँ पर। सिमिलरली आप एमीटर को देखेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस पर ऐसे मार्किंग बनी हुई होगी। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंटर है और वो 2 के सामने शो कर रहा है, तो इसको कोई भी पढ़ लेगा कि 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ये डिवाइस जो है सर्किट में लगा होगा, है ना, और यहाँ पे इसका पॉइंटर किसकी तरफ शो कर रहा होगा, अगर 2 की तरफ, तो कोई भी बता देगा कि सर 2 वोल्ट करंट है, सॉरी 2 वोल्ट, इसमें जो आपका जो है आपका 2 वोल्टेज है ना। अगर 3 के सामने शो कर रहा है तो वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट। ठीक है, या आप ये कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। भाई आपसे मैं पूछता हूँ कि मैंने आपको एक सर्किट दे दिया बना करके, ठीक है, उसमें बल्ब लगा दिया और करंट पास कर दिया, और करंट पास तो कर दिया, और उसके बीच में सर्किट के कंडक्टर के पैरेलल में, क्योंकि अब आप पढ़ चुके बच्चों, इसको भूलना मत बार बार, इसको कहाँ लगाते हैं, पैरेलल, जैसे A+B का होल स्क्वायर याद रखा था। ठीक है, इसको कहाँ लगाते हैं, सीरीज में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी किसको मेजर करता है, करंट को, तो इसको भी कहाँ लगाएंगे हम, सीरीज में। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर पैरेलल में और करंट वाले सीरीज में। क्लियर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं वोल्ट मीटर आपको सर्किट में फिट करके दे देता हूँ, और सर्किट को की क्लोज कर दी तो सर्किट चालू हो गया, करंट फ्लो हो गया। तो उसके सामने सपोज करो पॉइंटर ने जो रीडिंग शो की 4 के सामने इसकी रीडिंग आकर के रुक गया, इसका पॉइंटर 4 के सामने रुक गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कोई भी बता देगा सर 4 वोल्ट। आदत डाल लो बच्चों, कुछ भी बताया करो उसकी यूनिट के साथ बताया करो। अगर मैं कह रहा कि मार्कर की लेंथ गैस करो कितनी है, तो आप ये नहीं कहोगे सर 5 होगी या 6 होगी, आप गैस भी करोगे तो तरीके से करोगे। आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कैसे सर ये तो 5 सेंटीमीटर होगी या 6 सेंटीमीटर होगी, ऐसा यूनिट भी बोल रहा करो, सॉरी कोई भी यूनिट हो पर यूनिट जरूर बोल रहा करो। अगर मैं कह रहा कि सर बताओ आपकी बच्चों हाइट कितनी है, तो आप कह रहे सर 5'4" होगी। 5'4" क्या होता है आप बताओ, 5 फुट 4 इंच होगी या 6 फुट 2 इंच है। ठीक है, ये 6-2 हमें आदत है ना शॉर्टकट में बोलने की, तो एज ए साइंस या फिजिक्स स्टूडेंट आप कुछ भी मेजरमेंट बोल रहे हैं तो उसकी यूनिट भी बोलना करें। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो 4 नहीं बताना है, 4 वोल्ट बताना है, क्योंकि आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। और यही केस एमीटर के साथ हो रहा है। सपोज करो अब की बार यहाँ पे 5 की तरफ शो कर रहा है पॉइंटर, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, मैं कहूँगा करंट कितना है बताइए बच्चों कितना है, तो आप कहोगे 5 है सर ना, आप बताओगे 5 एम्पियर है। कितना है, 5 एम्पियर। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, जो खास था, कैपिटल जी है ना, जी तो खास होते ही है। ठीक है, देखो इसकी खास बात क्या होगी, इसकी जो 0 होगी वो सेंटर में मिलेगी, इन सब की 0 कहाँ मिलेगी, साइड में, और इधर से भी 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर से भी सेम रीडिंग स्टार्ट होगी आपकी 1 2 3 4, सेम नंबर होंगे यहाँ पे भी, मतलब जो स्केल इधर होगी वही स्केल सेम इधर होगी। यहाँ तो बढ़ती जा रही थी ना, इधर भी बढ़ती जा रही थी, इधर सेंटर में होगी और पॉइंटर ऐसे होगा। अब इसकी काम सुनो क्या होती है, गैल्वेनोमीटर का फ़ायदा क्या है, मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ इसका। सपोज करो ये पॉइंटर है, ठीक है, अब ये पॉइंटर है, जब कोई करंट, ये सर्किट में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, जब कोई करंट पास नहीं होता है तो इसकी जो पॉइंटर है वो बिल्कुल 0 की तरफ पॉइंट करेगा। क्लियर। और अगर करंट पास हुआ तो किसी ना किसी एक साइड
पॉइंटर मूव करेगा, सपोज करो इधर मूव किया, तो इसका मतलब क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ तो इधर से करंट आ रहा है सर्किट के अंदर, तो अब की बार करंट इधर को फ्लो करेगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अंतर क्या है। करंट को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, एमीटर, भूल गए ना। करंट को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, एमीटर। अब एमीटर की कहानी सुनो, करंट कैसे भी फ्लो कर रहा हो लेकिन जीरो तो इधर ही है, सुई हमेशा ऐसे ही चलेगी, इसकी पॉइंटर ऐसे ही चलेगा, इधर से नहीं चलने का, क्योंकि जब करंट नहीं है तो पॉइंटर तो ऐसे रखा हुआ है, जब करंट होगा तो वो उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगा, नहीं है तो वापस फिर वहीं आ जाएगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर अगर करंट नहीं है तो बीच में रहता है, उधर को करंट जाएगा तो इधर को झुकती है पॉइंटर, इधर ऐसे आता है करंट तो इधर को झुकती है। तो खास बात क्या होगी, यानी कि इसने करंट तो बताया है कितना है, डायरेक्शन भी बता दी, एमीटर डायरेक्शन नहीं बता पा रहा। क्लियर होगी ना बात। अब आप कहोगे सर फिर तो गैल्वेनोमीटर ही अच्छा है, तो 2 in 1 हो गया, डायरेक्शन भी मेजर करके दे रहा है और करंट तो मेजर कर ही रहा है। अब यही अंतर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ये करंट को मेजर करता है तो फिर एमीटर और गैल्वेनोमीटर की अलग अलग रिक्वायरमेंट क्या है। देखो एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है खास तौर से जब कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ करंट हो। कंसीडरेबल का मतलब ठीक ठाक करंट हो, जो इसका कुछ बेनिफिट भी हो मेजर करने का, जो कुछ वैल्यू रखता हो, वजूद रखता हो अपना, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। किसके लिए, स्मॉल अमाउंट, यानी कि अगर हल्के से देखो, अगर किसी को हल्की सी सुई चुभा देते हैं, सुई पिंच कर देते हैं, तो एकदम कोई बच्चे एकदम से उछल के पड़ते हैं कि नहीं, तो आप क्या कहते हो, क्या है यार तू भी बिल्कुल लड़कियों की तरीके से करता है, बड़ा सेंसिटिव है ना। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि थोड़े के लिए ज़्यादा रिएक्ट करना। तो अगर हल्का सा भी करंट है तो इसकी नीड पॉइंटर एकदम ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। देखो पॉइंटर का मूव करना पॉइंटर का मूव करना इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये स्मॉल अमाउंट करंट के लिए बहुत कम हल्की सी इसकी सुई लेगी, कितनी बार नहीं भी लेगी अगर ज़्यादा कम हुआ। लेकिन अगर इसमें कम से कम भी करंट है तो इसकी निडल के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है। स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन। स्केल का मतलब ये अंतर, यानी कि इतना सा नहीं, ज़्यादा मूव करेगी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, जबकि एमीटर स्मॉल करंट के लिए उसकी सुई भी नहीं हिलेगी, और हिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। और जब ये इसकी सुई नहीं हिल रही तो ये मेजर क्या करेगा, तो एमीटर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ ठीक ठाक अमाउंट ऑफ करंट का। जबकि गैल्वेनोमीटर ये देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत भी करंट है उसको भी मेजर कर देगा ये। अगर ज़्यादा करंट इससे यूज़ करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें पता है ऑलरेडी हमारे सर्किट के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो वी विल प्रेफर एमीटर। और अगर हमको सिर्फ ये डिटेक्ट करना है कि करंट है या नहीं है सर्किट में थोड़ा बहुत भी, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में। तो तीनों की डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगी। तो इट इज ए डिवाइस एंड वोल्टमीटर टू विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ए एमीटर, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये वोल्टेज में मेजर करते हैं या वोल्ट में, ये किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। और गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ओके बच्चों, तो ये हमारे आज का बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक क्या हुआ, क्लियर हुआ। ये अब आगे इसके बाद में चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि सबका बेनिफिट हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए। ओके बच्चों, बाय।